गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती के साथ दो युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के खानपुर इलाके का है, जहां युवती जब अपनी सहेली के साथ स्कूटी सीख रही थी तभी वहां पर ऑटो सवार 3 युवक पहुंचे और युवती के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया हुआ है और जल्द ही मामले का खुलासा गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया जाना तय है। आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली युवती गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी के इंडस्ट्रियल एरिया में एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम किया करती है। रोजाना की तरह बृहस्पतिवार शाम को युवती अपनी सहेली के साथ फैक्ट्री से काम करने के बाद बाहर निकली और खानपुर इलाके में सुनसान जगह पर स्कूटी सिखाने लगी। इस दौरान युवती की सहेली का बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच गया और तीनों वहां बात करने लगे। तभी ऑटो में सवार 3 युवक वहां पहुंचे और तीनों युवक युवतियों को अलग अलग कर दिया गया। मौका पाकर दिल्ली निवासी युवती के साथ झाड़ियों में ले जाकर एक के बाद एक 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। उसके बाद युवती और उसकी सहेली, उसका बॉयफ्रेंड भी मौके से अपने घर के लिए चले गए। घर पहुंचकर जब युवती ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई तो परिजनों ने 1 दिसंबर को इसकी शिकायत थाना ट्रोनिका सिटी में की, जिसके बाद पुलिस की कच्ची में इस मामले के खुलासे में लग गई। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही युवती की सहेली के बॉयफ्रेंड पर भी गाजियाबाद पुलिस की शक की सुई अटकी हुई है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। सर, एक लड़की द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया जब वो अपनी सहेली के साथ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ सुनसान इलाके में स्कूटी सीख रही थी। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के सामने क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, दिनांक 30 नवंबर 2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पर एक बालिग पीड़िता 23 वर्षीय उम्र की, उसने आके तहरीर दी। उसने ये बताया कि ये जो पीड़िता है और उसकी एक बालिग दोस्त, ये दोनों दिल्ली की रहने वाली हैं, एक साथ ही रहती हैं और काफ़ी दिनों से बहुत अच्छी दोस्त हैं। इसकी जो दोस्त है और ये पीड़िता, ये दोनों एक फैक्ट्री में यहाँ काम करती हैं। इसकी दोस्त, ये महिला दोस्त, इसने 4 दिन पूर्व एक स्कूटी ख़रीदा था जिसको अभी ये बहुत अच्छे से चलाना नहीं जानती थी। तो शाम को इसने बोला एक अपने और पुरुष मित्र के साथ को लेकर के आई और उसको ये जो पीड़िता है उसको लेकर गई साथ में, ये बता करके कि हमें मुझे स्कूटी सीखनी है और उसमें इसका जो पुरुष मित्र है जो कि ऑटो चलाने का कार्य करता है, वो इसे स्कूटी सिखाएगा। इसके बाद ये तीनों लोग एक सुनसान जैसे रास्ते पे ये गए, जहाँ पे ये इनका कहना है कि ये स्कूटी ये लड़का इनको सिखा रहा था, इनकी जो महिला मित्र है पीड़िता की। इसके बाद पीड़िता के बताने के हिसाब से 3 लड़के आए, जिसमें से एक लड़के ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। उसके बाद दूसरे लड़के ने गलत कार्य किया। इस दौरान इसके जो ये महिला मित्र और पुरुष मित्र थे, ये भी वहाँ मौजूद थे। किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है या किसी कोई हथियार इत्यादि दिखाने की भी ना बात सामने आई है, ना इन्होंने ऐसी कोई बात बताई है। सर, ये गलत काम ऑटो के अंदर हुआ? नहीं, ये ऑटो चालक है, ऑटो से नहीं गया हुआ था, ये अपनी बाइक से आगे गया। उसके बाद पीछे से ये दोनों अपनी स्कूटी से गई, जहाँ पे ये स्कूटी सीखने के लिए बता रही थी। सर, कुछ आरोपी हिरासत में लिए गए हैं? कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है क्या? सर, क्या पहचान कर ली गई है युवती द्वारा उन आरोपियों में से किसी की? इसके पश्चात जैसे ही तहरीर प्राप्त हुआ, तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया, मेडिकल कराया गया और जो भी तथ्य बताए गए थे उसके हिसाब से विवेचना प्रारंभ की गई। युवती का ही ये जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ जो इसका पुरुष मित्र था, इसके ही एक परिचित का नाम और फोटो सामने आया है, जिसकी पीड़िता ने पहचान करी है। उसके आधार पे उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ
3 अन्य जो संदिग्ध लोग थे जो इन्होंने जो इनके बताने के हिसाब से घटनाक्रम में या किसी प्रकार से संलिप्त हो सकते हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो पीड़िता की ये महिला मित्र हैं और इसका जो पुरुष मित्र है, इसकी भी ये क्या भूमिका रही है, इसकी भी बहुत गहनता से ये जांच की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने होंगे उसके आधार पे सारी वैधानिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। पीड़िता के कोई कपड़े वगैरह फटे हों सर, मेडिकल में कुछ आया है? देखिए, मेडिकल में बहुत डिटेल में तो मैं उसके डिस्क्रिप्टिव नहीं बता सकता, लेकिन मेडिकल में कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी की पुष्टि नहीं हुई है जो पीड़िता का मेडिकल हुआ था।